अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ डिस्कस करेंगे पैथोलॉजी में, क्योंकि जब हम पैथोलॉजी स्टडी करते हैं, पैथोलॉजी पढ़ते हैं, तो हमें वो टर्मिनोलॉजीज़ बार बार सामने आती हैं। तो बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस टर्म में और इस टर्म में बेसिकली फ़र्क क्या है। तो हम जब पैथोलॉजी पढ़ते हैं तो पैथोलॉजी हमने कैसे डिफ़ाइन की थी कि व्हाट इज़ पैथोलॉजी। पैथोलॉजी दो वर्ड से मिलके बनी है। हमने डिटेल से ये पढ़ा था कि पैथो एंड लॉजी। पैथो मीन डिजीज़ एंड लॉजी मीन स्टडी। ठीक है, तो डिजीज़ को जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम पैथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ डिजीज़। डिजीज़ एक एबनॉर्मेलिटी होती है। ठीक है, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन चल रहा होता है तो उसमें जब एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो दैट इज़ डिजीज़। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ ऐसी होती हैं जो कि डिजीज़ से रिलेट, वो भी एबनॉर्मेलिटी ही है हमारी बॉडी में, लेकिन वो डिजीज़ से अलग है, डिजीज़ से डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल डिजीज़ हो गया, डिसऑर्डर हो गया, डिसेबिलिटी हो गई, सिंड्रोम हो गया, सिम्पटम एंड साइन। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। अब डिजीज़, डिसऑर्डर, डिसेबिलिटी, सिंड्रोम सारी एक ही चीज़ है, सारी ही एबनॉर्मेलिटी है, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है तो स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता। तो व्हाट इज़ डिजीज़। अगर आप लोग डिजीज़ को डिस्कस करें तो मैंने डिटेल से बताया था कि डिजीज़ क्या है, कि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है या बायोकेमिकल एक्शन होता है हमारी बॉडी में, तो वो नॉर्मली जब चल रहा होता है तो दैट इज़ नॉर्मल फिजियोलॉजी। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रक्चर। अब उसमें जैसे ही एबनॉर्मेलिटी आती है तो इसे हम क्या कहते हैं, डिजीज़ कहते हैं। तीन चीज़ों में, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड बायोकेमिकल एक्टिविटी में, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिजीज़ कहते हैं। डिसऑर्डर क्या चीज़ होती है, तो बहुत से बुक में ये डिफ़ाइन किया है कि डिजीज़ और डिसऑर्डर एक ही चीज़ है। ठीक है, लेकिन बस बुक में थोड़ी सी डिफिनीशन अलग करके रखी है। तो कुछ बुक में ये लिखते हैं कि डिसऑर्डर क्या होता है कि जब हमारे किसी भी ऑर्गन का, किसी भी टिश्यू का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है उसमें जब अल्ट्रेशन आती है, उसमें जब एबनॉर्मेलिटी आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, लेकिन डिसऑर्डर इटसेल्फ हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ डिसऑर्डर। ठीक है, डिसेबिलिटी क्या होती है कि हमारी बॉडी में जो सेंसेस होते हैं, जो हमारे सेंसरी सिस्टम के जो सारे सेंसेस होते हैं, सेंस ऑफ आई, विजन या लोकोमोशन जो हो गया, तो मूवमेंट एंड जो ऑल सेंसेस होते हैं, अगर इस वजह से बंदा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, वो चीज़ें काम करना बंद कर दे, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिसेबिलिटी कहते हैं। अब ये भी एबनॉर्मेलिटी है, लेकिन ये डिजीज़ नहीं है, ये डिसेबिलिटी है। ठीक है, सिंड्रोम क्या होता है ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि डिजीज़ क्या है, डिसऑर्डर क्या है, डिसेबिलिटी क्या है, सिंड्रोम क्या है। ठीक है, फिर बाद में हम साइन एंड सिम्पटम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब ये क्या है, ये एक नॉर्मल, इस डायग्राम में देखें तो ये क्या है, ये एक नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये क्या है, ये है हार्ट। ये क्या है, ये हार्ट है, ये ब्लड वेसल्स हैं, और ये क्या है, ये ब्रेन है। ये क्या है, ब्रेन है। अब नॉर्मली क्या होता है कि ब्लड का एक नॉर्मल प्रेशर होता है, ब्लड का एक नॉर्मल प्रेशर होता है, दैट इज़ 120/80 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। ये होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और ये होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जब नॉर्मली हार्ट ब्लड पंप करता है, जब नॉर्मली हार्ट क्या करता है, ब्लड पंप करता है, तो इससे जब ब्लड बाहर जाता है एओर्टा में, तो वो ब्लड एक ख़ास प्रेशर के साथ पंप होता है ड्यूरिंग सिस्टोल, तो दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। वो ब्लड जब पंप हो जाता है तो वो एक वॉल ऑफ द वेसल पे प्रेशर डालता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब हार्ट रिलैक्स होता है तो इस वक्त जो अमाउंट ऑफ ब्लड यहाँ पे रह जाता है तो दैट इज़ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पे ये ब्लड प्रेशर है तो ये नॉर्मल है। एक टिपिकल पर्सन में, एक नॉर्मल पर्सन में तो ये ब्लड प्रेशर होता है 120/80। अब हमारी बॉडी में जितनी भी ये सर्कुलेशन होती है, ब्रेन को, हमारी किडनी को, हमारे लिवर को, जब ब्लड पहुंचता है उसमें जो मटेरियल्स होते हैं, जो रिक्वायरमेंट की चीज़ें होती हैं, ग्लूकोज, न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन, सारी चीज़ें, तो वो इस ब्लड प्रेशर पे नॉर्मल मिलती रहती है। ठीक है, अब ब्रेन का जो नॉर्मल फंक्शन चल रहा होता है मेरे अंदर, अगर मेरा ब्लड प्रेशर 120/80 है तो मेरे ब्रेन का नॉर्मल फंक्शन चल रहा है। ठीक है, मेरी बॉडी के हर एक सिस्टम का नॉर्मल फंक्शन चल रहा है। अब 120/80 इज़ नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब अगर इसमें डिविएशन आता है, नॉर्मल फिजियोलॉजी चल रही है, इसमें डिविएशन आता है तो दैट इज़ एबनॉर्मेलिटी, दैट इज़ एबनॉर्मेलिटी। अब फॉर एग्जांपल नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120/80, अब ये पहुंच गया है, ये जो ब्लड प्रेशर है ये 120/80 से पहुंच गया है 200/120।
200/120, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया है, इंक्रीज़ हो गया है। तो जब नॉर्मल फिजियोलॉजी में अल्ट्रेशन आती है, एबनॉर्मेलिटी आती है, इंक्रीज़ हो चुका है, डिक्रीज़ हो चुका है, तो दैट इज़ पैथोलॉजी। ठीक है, दैट इज़ डिजीज़, दैट इज़ डिजीज़। तो ये क्या है, ये क्या है कि नॉर्मल फिजियोलॉजी में चेंज आ गया है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डिजीज़। इसे हम क्या कहते हैं, डिजीज़ कहते हैं। अब ये एक डिजीज़ है। अब इस डिजीज़ की वजह से क्या हो सकता है, इसकी डिजीज़ की वजह से हमारे ब्रेन में हेमरेज हो सकता है। ब्रेन के जो वेसल होते हैं वो क्या होते हैं, वो रप्चर हो सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे ब्रेन के वेसल रप्चर हो सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया है, तो जो ब्रेन के वेसल्स होते हैं वो रप्चर हो सकते हैं। ठीक है, वो रप्चर हो सकते हैं, वहाँ पे हेमरेज काज हो सकता है। तो अगर इस डिजीज़ की वजह से यहाँ पे ब्रेन के सेल ख़राब हो जाए, ब्रेन के सेल क्या हो जाए, ख़राब हो जाए, ब्रेन के जो नॉर्मल सेल होते हैं उनके स्ट्रक्चर में ख़राबी आ जाए, उनका जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो अल्टर हो जाए। अब यहाँ पे ये वेसल रप्चर हो गया तो यहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, हेमरेज स्टार्ट हो जाएगा विद इन द ब्रेन। तो यहाँ पे ब्रेन के सेल क्या हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। तो जब ब्रेन के सेल ख़राब हो जाएं किसी भी वजह से, ब्लड प्रेशर के इंक्रीज़ की वजह से, और उसका जो नॉर्मल फंक्शन है वो अल्टर हो जाए, उसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो अल्टर हो जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डिसऑर्डर। इसे हम क्या कहते हैं, डिसऑर्डर कहते हैं। अगर हम ये देखें तो डिजीज़ क्या है, एक नॉर्मल फंक्शन में डिविएशन है। अब डिजीज़ की वजह से हमारे ब्रेन के सेल ख़राब हो गए हैं, तो दैट इज़ डिसऑर्डर, दैट इज़ डिसऑर्डर। इट्स मीन कि डिसऑर्डर खुद एक डिजीज़ नहीं है, वो किसकी वजह से है, वो डिजीज़ की वजह से काज हुआ है, वो डिजीज़ की वजह से काज हुआ है। तो डिसऑर्डर क्या हो सकता है, किसी भी डिजीज़ का इफेक्ट हो सकता है हमारी बॉडी में, तो दैट इज़ डिसऑर्डर, डिसऑर्डर हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर, हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर, वहाँ पे हमने हीमोडायनेमिक डिजीज़ नहीं कहा, हमने कहा हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर। हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर में हमने क्या कहा था कि जो शॉक है दैट इज़ हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर, शॉक इज़ अ हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर। और शॉक में हमने क्या कहा था कि शॉक कैसे कहते हैं कि किसी भी आर्गन को ब्लड सप्लाई रुक जाए, किसी भी आर्गन को, किसी भी टिश्यू सेल को जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाए। तो ब्लड सप्लाई कब कम होगी, जब हमारी बॉडी में थ्रोम्बोसिस होगा, जब हमारी बॉडी में थ्रोम्बोसिस होगा, वेसो कंस्ट्रक्शन होगी, जब हेमरेज होगा, जब हमारी बॉडी में हाइपोवोलीमिया होगा, डायरिया होगा, तो उसकी वजह से भी शॉक हो सकता है। हार्ट फेल हो गया तो उसकी वजह से भी शॉक हो सकता है। तो शॉक क्या है, शॉक एक डिसऑर्डर है। किसका, हार्ट फेल हो गया तो शॉक हो गया बंदे को। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज, एनाफाइलेक्टिक डिजीज़ है, किसी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, वेसल डायलेट हो गए, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो डिजीज़ काज हुआ है तो उसकी वजह से शॉक हो सकता है। तो शॉक क्या है, शॉक सेकंड एबनॉर्मेलिटी है जो कि किसी भी डिजीज़ की वजह से काज हो सकता है, तो दैट इज़ डिसऑर्डर, दैट इज़ अ डिसऑर्डर। अब यहाँ पे भी फर्स्ट एबनॉर्मेलिटी, फर्स्ट डिजीज़ जो बेसिक है दैट इज़ ब्लड प्रेशर, दैट इज़ हाई ब्लड प्रेशर। अब हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हमारी बॉडी का जो कुछ सेल होते हैं वो ख़राब होने लग जाते हैं, उनका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर फंक्शन है वो ख़राब होने लग जाता है, तो दैट इज़ डिसऑर्डर, दैट इज़ अ डिसऑर्डर। ठीक है, अब ब्रेन के सेल ने काम करना छोड़ दिया, अब यहाँ पे हेमरेज हो गया, हमारे हेड में हेमरेज हो गया, तो हेमरेज की वजह से कुछ सेल ने काम करना छोड़ दिया। अब कुछ सेल ने काम करना जब छोड़ दिया, अब उसकी वजह से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे कुछ एफरेंट न्यूरॉन्स है जो कि मेरे इस हाथ के मसल को सप्लाई कर रहे हैं, इस हाथ के मसल को क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये सप्लाई हो रही है, जब तक ये नॉर्मल है तो मेरा ये हाथ ठीक से मूवमेंट कर रहा है, हाथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हाथ रिलैक्स हो रहा है, हाथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एंड रिलैक्स। अब अगर मेरे न्यूरोनल सेल ने इतना काम छोड़ दिया, वो न्यूरॉन सारे ख़राब हो गए जो कि सप्लाई कर रहे हैं मेरे इन मसल को, तो मेरा ये हाथ काम करना छोड़ देगा, मेरा ये हाथ जो है ये क्या करना छोड़ देगा, काम करना छोड़ देगा। जब मेरा ये हाथ काम करना छोड़ देगा तो मैं इस हाथ से क्या हो जाऊँगा, माजूर हो जाऊँगा, इस हाथ से पैरालाइज हो जाऊँगा। तो जब किसी भी डिजीज़ की वजह से, किसी भी डिसऑर्डर की वजह से मेरे एक हाथ, मेरा एक पैर, मेरे ज़ुबान, मेरा जो बोल चाल है वो, मेरा जो विज़न है वो, मेरी जो हेयरिंग है वो काम करना छोड़ दे, वो काम करना छोड़ दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डिसेबिलिटी कहते हैं,
उसे हम क्या कहते हैं, उसे डिसेबिलिटी कहते हैं। डिसेबिलिटी का मतलब क्या है कि हमारे एक हाथ ने काम करना छोड़ दिया, एक हाथ एक पैर ने काम करना छोड़ दिया, जिसे हम हेमीप्लीजिया कहते हैं। अगर आप लोगों ने नाम सुना हो हेमीप्लीजिया, हेमीप्लीजिया, पैराप्लीजिया, क्वाड्रप्लीजिया। तो हेमीप्लीजिया क्या होता है कि किसी भी बंदे में अगर ये हाथ काम करना छोड़ दे, ये एक साइड पे एक हाथ और एक पैर ये काम करना छोड़ दे, तो दैट इज़ कॉल्ड डिसेबिलिटी। और इस डिसेबिलिटी को हम कहते हैं हेमीप्लीजिया। अगर चारों दोनों पैर दोनों हाथ काम करना छोड़ दे तो दैट इज़ क्वाड्रप्लीजिया, दैट इज़ क्वाड्रप्लीजिया। पैराप्लीजिया कि अगर आपके दोनों पैर जो हैं वो काम करना छोड़ दे, ऊपर बॉडी आपके हाथ ठीक है, तो दैट इज़ पैराप्लीजिया। तो पैराप्लीजिया, हेमीप्लीजिया, क्वाड्रप्लीजिया ये क्या है, ये डिसेबिलिटी है, बंदा माजूर हो जाता है उससे, ठीक है। अगर उसके सुनने की पावर ख़त्म हो गई है, वो गूंगा हो गया, वो बहरा हो गया है, तो बहरा बंदा भी क्या है, डिसेबल है बेचारा, ठीक है। अब वो डिसेबल क्यों है, क्योंकि उनके जो न्यूरोनल सेल हैं वो ख़राब हो चुके हैं, उनकी वजह से एक आर्गन ने काम करना छोड़ दिया, सेंस ने काम करना छोड़ दिया, तो दैट इज़ अ डिसेबिलिटी। तो डिजीज़ क्या है, कोई भी एबनॉर्मलिटी है। डिजीज़ की वजह से जो इफेक्ट आते हैं, जो हमारे ब्रेन ने काम करना छोड़ दिया, हेमरेज हो गया हमारे ब्रेन में, कोमा में बंदा चला गया, तो दैट इज़ अ डिसऑर्डर। अब डिसऑर्डर की वजह से मेरे कान ने काम करना छोड़ दिया, मैं बहरा हो गया, मैं गूंगा हो गया, मेरे सेंस ऑफ स्मेल चले गए हैं, या मेरा एक हाथ काम करना छोड़ दिया, मेरा एक पैर काम करना छोड़ दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड डिसेबिलिटी। सिंड्रोम क्या चीज़ होती है, सिंड्रोम होता है कि जब हमारी बॉडी में एक या दो या तीन या चार डिजीज़ इकट्ठे हो जाएं, डिजीज़ डिसऑर्डर ये दोनों इकट्ठे हो जाएं, मतलब कम्बिनेशन ऑफ डिजीज़, कम्बिनेशन ऑफ डिसऑर्डर, कम्बिनेशन ऑफ डिजीज़ एंड डिसऑर्डर, तो दैट इज़ कॉल्ड सिंड्रोम। अब ये दोनों इकट्ठे ही हो जाएं, ये दोनों क्या हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, ये प्लस एक और डिजीज़ हो गई, एक और डिजीज़ हो गई, प्लस दो डिजीज़, तीन डिजीज़, चार डिजीज़, उसके साथ साथ दो, चार, पांच डिसऑर्डर भी इकट्ठे हो गए, तो इन सारों को कंबाइन करके जब हमारी बॉडी में आता है तो दैट इज़ कॉल्ड सिंड्रोम, दैट इज़ कॉल्ड सिंड्रोम, ठीक है। डिजीज़ हो गया, डिसऑर्डर भी हो गया, डिसेबिलिटी भी हो गई, सिंड्रोम भी हो गया। अब सिम्टम एंड साइन क्या होते हैं, तो पैथोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है सिम्टम एंड साइन। बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि व्हाट इज़ सिम्टम एंड व्हाट इज़ साइन। तो सिम्टम क्या चीज़ होता है, सिम्टम एंड साइन जो होते हैं ये डिजीज़ में भी अपेयर हो सकते हैं। सिंपली अगर हम उर्दू में कहें तो सिम्टम क्या है, साइन क्या है, अलामात है, ये क्या है, निशानात, अलामात है हमारी बॉडी में जो ज़ाहिर होते हैं, ठीक है। तो साइन एंड सिम्टम दोनों एक ही टाइप की चीज़ें, अलामात को ही हम कहते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत ही बड़ा फ़र्क होता है। अब ये जो साइन एंड सिम्टम होते हैं ये डिजीज़ में भी ज़ाहिर हो सकते हैं, डिसऑर्डर में भी ज़ाहिर हो सकते हैं, सिंड्रोम में भी ज़ाहिर हो सकते हैं, तीनों में ये ज़ाहिर हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्या है, कोई भी एक डिजीज़ है, इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गया किसी भी बंदे को, क्या हो गया, इन्फेक्शियस डिजीज़। अब इन्फेक्शियस डिजीज़ किसी भी बंदे को हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, क्या हो गया, थ्रोटो इन्फेक्शन हो गया। तो थ्रोट इन्फेक्शन में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जिसने हमारे नॉर्मल रिस्पिरेटरी सिस्टम को ख़राब कर दिया है, डिजीज़ काज कर दी है। अब थ्रोट इन्फेक्शन के वक्त हमें क्या होता है, हमें फीवर होता है, हमें क्या होता है, फीवर, हमें क्या होता है, फीवर होता है। अब इन्फेक्शन डिजीज़ है, इन्फेक्शन डिजीज़ क्या है, डिजीज़ है इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, थ्रोट इन्फेक्शन है। अब इस डिजीज़ की वजह से क्या ज़ाहिर हुआ है, कौन सा अलामात जो है वो बॉडी पे ज़ाहिर हुए हैं, अपेयर हुए हैं, दैट इज़ फीवर, हाई टेम्परेचर। अब फीवर किसको पता है, पेशेंट को पता है। फीवर क्या है, एक सिम्पटम है जो कि पेशेंट को पता है कि मेरा जो बदन है वो गर्म हो रहा है, फीवर हो रहा है। तो ये जो फीवर है ये इस थ्रोट इन्फेक्शन का क्या है, ये सिम्पटम है, ये क्या है, सिम्पटम है। अब सिम्पटम क्या हो गया, सिम्पटम है। अब सिम्पटम क्या हो गया, सिम्पटम नाउन हो गया, सिम्पटम क्या हो गया, नाउन हो गया। ये क्या है, ये नाउन है, ये बंदे को पता है, पेशेंट को पता है कि मुझे थ्रोट इन्फेक्शन है, मेरा गला ख़राब है, ठीक है। अब गला ख़राब की वजह से मुझे टेम्परेचर है, फीवर है, तो ये सिम्पटम हो गया। अब जब डॉक्टर के पास ये चला जाता है तो ये क्या कहेगा कि मुझे थ्रोट इन्फेक्शन है,
मुझे फीवर है, मुझे टेम्परेचर है 2 दिनों से क्योंकि मेरा गला ख़राब है, तो थ्रोट इन्फेक्शन एंड जो फीवर ज़ाहिर हुआ है तो दैट इज़ अ सिम्टम। अब साइन क्या होगा? साइन क्या होगा? साइन वो होगा कि अब डॉक्टर थर्मामीटर उठाएगा, थर्मामीटर उस बंदे के मुंह में कल कैविटी के अंदर, लिप के अंदर वो थर्मामीटर रखेगा। अब जैसे ही वो थर्मामीटर अंदर रखेगा तो थर्मामीटर को जब वो बाहर देखेगा तो उसका जो टेम्परेचर होगा, फॉर एग्जांपल उसका जो टेम्परेचर, जो फीवर है, जो टेम्परेचर है वो कितना है? वो है डिग्री सेंटीग्रेड। अब वो डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर ही, लेकिन मालूम किसने किया है? मालूम किया है डॉक्टर ने। मालूम किसने किया है? डॉक्टर ने किया है, एग्जैक्ट फिगर बनाया है। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड साइन, दैट इज कॉल्ड साइन। अब ये अननोन था, ये क्या था? ये अननोन था, पता नहीं था, ना ही पेशेंट को पता था ना ही डॉक्टर को पता था। डॉक्टर बताएगा अब इस पेशेंट को कि तुम्हारा टेम्परेचर है कितना है, डिग्री सेंटीग्रेड है। जो बॉडी गर्म है तो वो किस वजह से है? क्योंकि तुम्हारा टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है नॉर्मल से ज़्यादा। तो वो क्या है? वो है साइन। अब साइन एंड सिम्टम दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन एक जो है वो नाउन था। फीवर नाउन था कि मुझे बुखार है, मेरी बॉडी हीटअप हो रही है, तो नाउन था, पेशेंट को भी पता था, डॉक्टर को भी पता था। लेकिन वो किस वजह से है? एग्जैक्ट जो फिगर है दैट इज़ अननाउन, दैट इज डिग्री सेंटीग्रेड। और ये क्या है? ये है साइन। ये क्या है? ये साइन है। अब फॉर एग्जांपल सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं कॉलरा का। कॉलरा, एक्सेसिव डायरिया। अब एक्सेसिव डायरिया के वक्त हमें क्या होता है कि जब लूज़ मोशन होती है तो पेशेंट को सिर्फ इतना पता होता है कि मेरा पेट जो है वो लूज़ है। अब पेट लूज़ की वजह से वो उसको सर चकरा रहा है, बीपी डाउन हो रही है। अब वो जब डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर को क्या कहेगा कि मेरा पेट लूज़ है, सुबह से मुझे लूज़ मोशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, अब उसकी वजह से मेरा सर चकरा रहा है, मेरा जो बीपी है वो डाउन है। अब वो सिम्टम जो अलामात हो रहे हैं वो सर चकराना, ये अलामात है किस चीज़ के हैं? डायरिया के हैं। अब वो अलामात किस वजह से हैं? बीपी की डाउन की वजह से। अब बीपी जब वो चेक करेगा डॉक्टर, बीपी जब वो चेक करेगा तो बीपी नॉर्मल कितनी होनी चाहिए? वो 20/80, लेकिन उसमें कितना है? 100/70। ठीक है, तो बीपी डाउन क्या है? अलामात है। लेकिन एक डॉक्टर को पता है सर चकरा रहा है, बीपी डाउन है, दूसरा डॉक्टर ने बता दिया कि तुम्हारी जो बीपी है वो डाउन है। कितनी डाउन है? 100/80 है। तो दैट इज़ अ साइन। ठीक है, तो ये था साइन एंड सिम्टम। तो साइन एंड सिम्टम जो होते हैं वो किसी भी डिजीज़ में ज़ाहिर हो सकते हैं, किसी भी डिसऑर्डर में ज़ाहिर हो सकते हैं, किसी भी सिंड्रोम में ज़ाहिर हो सकते हैं। लेकिन जो सिम्टम होता है वो नाउन होता है। सिम्टम क्या होता है? नाउन होता है। और साइन क्या होता है? वो अननाउन होता है, वो अननाउन होता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ थी पैथोलॉजी में, जो कि मोस्ट स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिसऑर्डर, डिजीज़, डिसेबिलिटी वगैरह में क्या फ़र्क है। होपफुली इस लेक्चर से आपको इन सारे टर्मिनोलॉजीज़ की काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इन टर्मिनोलॉजीज़ में या इनके अलावा कोई टर्म आता है आपके बुक में, आपके स्लाइड्स में, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।